ये कहानी चार दोस्तों की है। जवानी का वो फेज जहां मस्ती, मजाक और हंसी हंसी हर दिन का हिस्सा होता है। इन चारों में से एक दोस्त दुबई में काम करता था, जो छुट्टियों पर पाकिस्तान आया हुआ था और अगले दिन उसकी फ्लाइट वापस थी। बाकी तीनों ने सोचा कि चल आज की रात मिल के गुजरते हैं। प्लान बना, रात को सी व्यू चलेंगे, वहां बीच के पास कैंपिंग करेंगे, खाना खाएंगे, हंसी मजाक होगा और सुबह फजर के वक्त वापस आएंगे। रात 12 साढ़े के आसपास वो सी व्यू पहुंच गए। ठंडी हवा, समुंदर की लहरों की आवाज और चारों का छोटा सा कैंप। मजे में बैठे थे कि दूर से घोड़ों का एक झुंड आता दिखाई दिया। साथ उनके मालिकों ने रस्सी पकड़ी हुई थी। तीन दोस्त तुरंत उठ के घोड़ों पर सवार हो गए। बस एक दोस्त, जो दुबई वापस जाने वाला था, पीछे रह गया। उसने देखा एक घोड़ा खाली है तो सोचा मैं इस पर चढ़ जाता हूं। घोड़े का मालिक बोला, भाई इस पर बैठ सकते हो, लेकिन इसे दौड़ाना मत, इसके पाँव में चोट है। मस्ती के लिए बैठ लो, लेकिन दौड़ाने की कोशिश मत करना। उसने हंस के कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद सब घोड़े चलाने लगते हैं। तीन घोड़े तेज भाग रहे हैं, लेकिन चौथा घोड़ा, जो जख्मी था, धीरे चल रहा है। उस दोस्त का मन हुआ कि मैं भी इनके बराबर आ जाऊं। उसने घोड़े को पांव से जोर देना शुरू किया, लगाम खींच के पुश किया ताकि वो तेज भागे। घोड़ा कोशिश करता है, लेकिन जख्म उसे रोक देता है। गुस्सा आता है, वो और जोर से पांव लगाता है। घोड़ा एक झटके में तेज भागता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद अचानक गिर पड़ता है। सांस तेज, आंखों में दर्द और रेत पर बेजान हो जाता है। तीनों दोस्त वापस मुड़ के आते हैं। जख्मी घोड़े का हाल देख के सब सन्न हो जाते हैं। घोड़े का मालिक बस इतना कहता है, मैंने तुम्हें कहा था दौड़ाना मत। जख्म बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन जब जबरदस्ती चलाया जाता है तो वो या टूट जाता है या रुक जाता है, हमेशा के लिए। वो दोस्त जो घोड़े पर था एकदम से चुप हो गया। घोड़े का मालिक उसकी तरफ देख के बोला, बेटा, जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं होते, कभी कभी दिल पर भी होते हैं। और जो चीज जख्मी हो उससे जबरदस्ती चलाने की कोशिश मत करो, चाहे वो घोड़ा हो, रिश्ते हो या इंसान। क्योंकि अगर तुम जोर दोगे तो या वो टूट जाएगा या तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। ये बात सुन के उस दोस्त के दिल में एक अजीब सा बोझ आ गया। उसने सोचा, शायद मैं भी अपनी जिंदगी में लोगों के जख्मों को समझने के बजाय उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता रहा हूं। वो रात उन चारों के लिए सिर्फ एक मस्ती भरी कैंपिंग नाइट नहीं रही, वो रात उनके लिए जिंदगी का एक सबक बन गई। समुंदर की लहरों की आवाज अब भी थी, लेकिन अब उनके दिल में एक खामोशी थी जो हमेशा के लिए रहने वाली थी।